श्री कौशलेंद्र कुमार जी। सभापति महोदय, आपने मुझे वित्तीय वर्ष 25-26 के आम बजट पर चर्चा में भाग लेने की अनुमति दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वित्त मंत्री जी ने 2025-26 के लिए खर्च का कुल 50,56,345 करोड़ रुपए का अनुमान प्रस्तुत किया है, जिसमें आमदनी करीब 34,96,409 करोड़ रुपया होने का अनुमान है। बाकी उधारी से पूरा करना है। माननीय वित्त मंत्री जी का यह अत्यंत ही विकास को बढ़ावा देने वाला बजट है। इससे देश में चौमुखी विकास होगा और सरकार के अनुमान के अनुसार देश जल्द ही तीसरी विश्व सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। देशवासियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। आम जनता की आय बढ़ेगी, किसानों की आय बढ़ेगी, मध्यम वर्गों की आय बढ़ेगी, मजदूरों की आय बढ़ेगी, व्यवसायियों की भी आय बढ़ेगी। माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैं बिहार के नालंदा संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मुझे अवसर मिला है। नालंदा विश्व का ऐतिहासिक एवं ज्ञान की नगरी है। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण के क्रम में संख्या 63 और 67 में बिहार राज्य उड़ान योजना के तहत पटना और बिहटा एयरपोर्ट के विस्तार के अलावा बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का सुविधा देने की घोषणा की है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार के कैबिनेट में नालंदा के राजगीर के लिए भी प्रस्ताव दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण के लिए राजगीर को भी जोड़ा जाए। इससे यहाँ के टूरिज्म का विकास होगा, स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा। महोदय, इस क्रम में पटना IIT के विस्तार एवं छात्रावास के निर्माण का प्रस्ताव अति स्वागत योग्य कदम है। इसके लिए वित्त मंत्री जी को बधाई और धन्यवाद देता हूं। इसी प्रकार बिहार में मखाना किसानों के पथ प्रदर्शन और प्रशिक्षण सहायता के लिए बिहार राज्य में मखाना बोर्ड की भी स्थापना का प्रस्ताव काफी स्वागत योग्य है। महोदय, किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड में विस्तार एवं किसानों को उन्नत खेती के लिए आधुनिक तकनीक एवं बीज का प्रबंधन का प्रस्ताव देश के किसानों की खुशहाली के लिए काफी लाभदायक है। विशेषकर लोन की सीमा को 5 लाख करने की किसानों के पास खेती के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध होगा। बिहार राज्य कृषि आधारित राज्य है, वहाँ उर्वरक की मांग अधिक है। घरेलू आपूर्ति को पूरा करने के लिए बिहार राज्य में एक और उर्वरक कारखाना नालंदा में लगाया जाए, ये मेरी मांग है। माननीय वित्त मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी इस दिशा में अवश्य प्रयास करेंगे। माननीय वित्त मंत्री जी ने मत्स्य उद्योग को बढ़ावा देने की बात की है। मेरे संसदीय क्षेत्र में तालाबों और मछली पालकों की संख्या काफी तेजी से बढ़ा है। वहां के मछली पालक किसानों को सहायता नहीं मिल पा रही है। मेरा आपसे आग्रह है कि नालंदा एवं पूरे बिहार के मछली पालक किसानों की सहायता राशि देने की कार्य योजना चलाई जाए। सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी ने बिहार में रेलवे को करीब 66 करोड़ का आवंटन किया है। यह राज्य में रेलवे के विकास के लिए काफी कम है। वैसे तो बिहार में 98 रेलवे स्टेशनों का अमृत स्टेशन योजना के तहत विकास किया जा रहा है। बिहार के दरभंगा और आनंद विहार के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन और 12 वंदे भारत ट्रेनों को दिया गया है। गया, मुजफ्फरपुर, बापूधाम, मोतिहारी, सीतामढ़ी और दरभंगा रेलवे स्टेशनों को 1555 करोड़ रुपए का व्यय से विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन के रूप में विस्तार किया जा रहा है। इसके लिए माननीय वित्त मंत्री जी और रेल मंत्री जी दोनों को धन्यवाद देता हूं। मैं नालंदा संसदीय क्षेत्र से आता हूं। मेरा छोटा कुछ मांग है, ऐड कर देना चाहता हूं। राजगीर गनियामा फतुआ रेल खंड पर
गाड़ी चलती है, लेकिन रामपुर एक होट है सर, वहां पर रुकती है गाड़ी लेकिन टिकट नहीं कटता है, बड़ा दुख होता है। उसी तरीके से रहुई मेरे संसदीय क्षेत्र का, वहां पर डेंटल कॉलेज है और पटना से आने जाने वाले काफी लोग हैं, तो रहुई होल्ड पर इंटरसिटी का एक ठहराव कर दिया जाए, ये मेरा अनुरोध है। इस्लामपुर से पटना के लिए मैंने एक जोड़ी अतिरिक्त मेमो ट्रेन का मांग पहले से करता रहा हूं और फिर आपसे निवेदन करूंगा कि इसको एक जोड़ी ट्रेन दिया जाए। बिहार शरीफ और राजगीर में यात्रियों को कोच डिस्प्ले नहीं होने के कारण काफी परेशानी होता है, अतः वहां पर कोच डिस्प्ले लगाया जाए। आप समाप्त कीजिए कुशलेंद्र जी। नालंदा जिले में अधिकांश प्लेटफार्म का लेवल बहुत ही नीचा है, इसे शीघ्र बनवाया जाए। रेलवे में खाली पदों को भी भरने की कृपा की जाए। राजगीर से फतुमा भाया बिहार शरीफ, चंडी, रुखाई, दनियामा होते हुए मेमो ट्रेन फतुमा तक चलती है। धन्यवाद जी, इसको धन्यवाद। पटना तक किया जाए सर। एक मिनट सर, फतुमा NH 30A से नया NH 431 फोरलेन का दनियामा, चंडी, हरनौत, सकचोहरा से बाढ़ तक नया फोरलेन बनाया जाए। एक और है मेरा सर, NH 33 जो पुराना है, NH 110 जहानाबाद अरवल या कंगरसराय परवलपुर से बिहार शरीफ तक इसको 4 लेन में ले लिया जाए। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद जी, धन्यवाद कुशलेंद्र जी, धन्यवाद। बजट का समर्थन करता हूं और उन्होंने देश के मध्यम वर्ग के लिए लोगों को ध्यान में रखते हुए गरीब, युवा, अन्नदाता, किसान और नारी सशक्तिकरण के उत्थान के लिए इस वर्ष सशक्त बजट दिया है। इसमें गरीबी से धन्यवाद जी। बेहतरीन ऑनरेबल मेंबर से असाउद्दीन बहुत ओवैसी। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका शुक्रिया कि आपने बोलने का मौका दिया। आपका बेहद शुक्रिया सर। सर, मैं इस बजट की मुखालिफत में